नमस्ते दोस्तों, स्वागत है आप सबका फिर से अपने नए ब्लॉग में। तो दोस्तों कैसे आप सब, उम्मीद करते हैं सभी अच्छे होंगे। और मैं फ़िलहाल ठीक ठाक हूँ, नहीं तो बहुत ज़्यादा सही और नहीं बहुत ज़्यादा ख़राब यहाँ पे। और ये सुबह सुबह का टाइम, सोनू स्कूल जा चुका है। कभी कभी होता है ना, काम करने का मन नहीं करता, तो आज वैसी वाली हालत हो रही है। क्योंकि रात को है ना 3 बजे सोई थी। अब 3 बजे सोने के बाद में 6 बजे उठ गई। और जैसे मैं आपको कहती हूँ ना कि मेरे घर में कुछ ना कुछ प्रॉब्लम होती रहती है, कुछ ना कुछ प्रॉब्लम होती रहती है। आज सुबह जैसे उठी, प्लग लगाई, यानी मोटर का जो प्लग है उसको लगाई, और लगाते जैसे स्विच ऑन किया तो वो ख़राब हो गई, पट गई, मतलब आवाज़ आ गई। इसका मतलब मोटर फूक गई। अब पता नहीं उसमें कितना पैसा लगेगा, कितना नहीं लगेगा। एक तो पंखा ऑलरेडी ख़राब पड़ा हुआ है इस वाले रूम का, उसको सही करा ही नहीं। लेकिन अब मोटर ख़राब हो गई। लेकिन मोटर तो है ना, मुझे किसी भी हालत में सही कराना पड़ेगा, क्योंकि आज सुबह पानी नहीं चढ़ा है और पानी भरी नहीं हूँ, तो फिर कल तो ज़रूरी है। बाथरूम में एक बूंद भी पानी नहीं है, तो ऐसा होती रहती है कुछ ना कुछ, कुछ ना कुछ। तो जी सुबह सुबह जो है सोनू के लिए टिफ़िन बनाई थी, और सोनू को नाश्ता वगैरह करा के स्कूल भेज दी हूँ। और कल रात को है ना सोनू ने उल्टी कर दिया था, इस वजह से उसे आज जो है रोटी का नाश्ता कराना ज़रूरी था, क्योंकि वो स्कूल में भी जाता है ना, तो पूरी तरह से लंच नहीं करके आता है। वैसे भी एक ही रोटी भेजती हूँ, एक पतली सी, लेकिन वो खा के नहीं आता है। इस डर से है ना मुझे उसे घर पर ही जो है थोड़ा सा मतलब नाश्ता करा के भेजना पड़ता है। लेकिन आज ना रोटी खिलाई है मैंने उसे। और दिन तो दूध वगैरह बिस्किट वगैरह दे देती हूँ, आज नहीं दिया क्योंकि रात को उसका तबीयत बहुत ज़्यादा डाउन हो चुका था। और यहाँ पे मैं आटा वगैरह ढककर रखी हुई थी, क्योंकि जैसे वो स्कूल जाएगा उसके बाद में बनाऊँगी, फिर तो तसल्ली से बनानी है, कोई दिक्कत नहीं है। छोटू यहाँ पे बाहर बालकनी में खेल रहा है, और बाहर है ना इस टाइम बरसात चालू हो गई है धीमे धीमे। आजकल 24 घंटा ऐसी हालत हो रही है कि धीमे धीमे बरसात चालू है, तो इसी तरह से मैनेज करके चलना पड़ा है। बच्चों के साथ में छोटे बच्चे दिन में 1-2 जोड़ी कपड़ा है ना गीला कर ही देता है। और रूम में कपड़े सुखाने के लिए जगह नहीं है, लेकिन क्या कर सकते हैं, इसी तरह से जो है एडजस्ट करना पड़ता है। रूम के अंदर रस्सी वगैरह लगा रखे हो छोटे छोटे, पहले नहीं था गर्मियों में, अभी लगाइए ताकि पंखे की हवा से है ना थोड़ा बहुत कपड़ा तो सूख जाए, पहनने लायक तो हो ही जाए। तो जी यहाँ पे 2 ही रोटी के लिए आटा लगी हुई थी, तो बार बार छोटू बोल रहा था मुझे ना पराठे खाने हैं, पराठा खानी है। तो सोनू स्कूल जा चुका है, तो मैं सोचा क्यों ना है ना उसके लिए एक पराठा बना दूं। वैसे भी एक रोटी रखी हुई है, सोनू आएगा तो उसी रोटी को दे दूंगी उसे। और मैं जो है चावल खाने वाली हूँ, तो मुझे रोटी की आज बिल्कुल ज़रूरत नहीं है, और आटा परफेक्ट लगा हुआ है। अभी एक रोटी के लिए अगर वापस से लगाने लगूंगी ना आटा, तो फिर ना ज़्यादा बच जाएगा और उसे फिर फ्रिज में स्टोर करना पड़ेगा। तो फाइनली यहाँ पे जो है पराठा बनकर बिल्कुल रेडी हो चुका है। लेकिन उसको दूंगी किसके साथ में, क्योंकि टमाटर का जो केचप होता है ना छोटू बिल्कुल ही पसंद नहीं करता है। तो मेरे पास रखी हुई है कच्चे आम की मुरब्बा, तो उसी मुरब्बा से मैंने उसे दे दिया है पराठा। तो वो ले जा चुका है अंदर, अंदर बैठ के खाएगा पराठा और केचप। और यहाँ पे सोनू के लिए टमाटर की चटनी और एक रोटी रख दिया। सोनू जब स्कूल से आ जाएगा उसके बाद में उसे वही दे दूँगी। वो ज़्यादा नहीं खाएगा क्योंकि उसका तबीयत ठीक नहीं है ना, उसका तबीयत तो हमेशा ऐसा रहता है, उसका डाइट भी है ना बहुत कम है। तो एक रोटी से है ना बहुत ही मतलब ओवर हो जाएगा उसके लिए। तो मैं यहाँ पे कर रही हूँ बर्तन, क्योंकि बर्तन बहुत सारे ढेर हो चुका है, और बर्तन करते करते ही सोनू का आने का टाइम हो जाएगा। और पानी नहीं चढ़ा है ना ऊपर, तो बहुत ज़्यादा मुश्किल हो जाती है। देखते हैं कितना बर्तन धूप पाता है, कितना नहीं धूप पाता है, क्योंकि पानी का और दिन तो हो जाता है। लेकिन परसों के दिन मोटर ऐसे ख़राब हो गया था, तो मुझे लगा कि ऐसे कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन आज जो है फाइनली पूरी तरह से वो मतलब ख़राब हो चुके हैं। अब प्लम्बर अगर आ जाएंगे तो ठीक है, अगर नहीं आएंगे तो पता नहीं क्या होगा। नीचे भी मैंने पानी स्टोर नहीं किया, क्योंकि बरसात के मौसम में अगर पानी स्टोर करते हैं ना तो उसमें कीड़े वगैरह लग जाता है, इस वजह से। तो फाइनली यहाँ पे देखिए बर्तन मस्त हो गया। अब देखते हैं कितना हो पाता है कितना नहीं। जितना हो पाता है ठीक है, नहीं तो थोड़ा बहुत जो है अगल बगल में पानी मांग के काम चलाना पड़ेगा, क्योंकि बर्तन को आप इस तरह से नहीं रख सकते, क्योंकि बच्चों का घर है, उन्हें 24 घंटा बर्तन चाहिए होता है। और दिन में है ना मेरा 2-3 टोकरी बर्तन हो ही जाता है, क्योंकि बाबू यानी कि छोटू है ना वो थोड़ा कर देता है इधर उधर। तो कोई दिक्कत नहीं, मैं तो आदत हो गई है और घर में रहती हूँ, क्या दिक्कत है। तो बर्तन की छिका मैं कोशिश करती हूँ जिस दिन बारिश कम होती है ना बाहर रखने की। तो यहाँ पे बर्तन मांज कर कंप्लीट हो चुका था। उसके बाद में मैं यहाँ पे आ गए थे अंदर। सोच रही हूँ आज बेडशीट को चेंज कर दूँ, क्योंकि बहुत दिन हो चुका है। और अगर बरसात के दिनों में बहुत दिनों तक एक ही बेडशीट रखते हैं ना, तो बच्चों का घर है ना, वो लोग कुछ भी मतलब गीला वगैरह चढ़ जाता है, तो इस वजह से ना एक अजीब सा स्मेल भी आता है। और फिर है ना हफ्ते में 2 बार तो करनी चाहिए। तो जी देख सकते हैं यहाँ पे जैसे मैं बिस्तर को सही करने के लिए आ गई, यहाँ पे आ चुका है छोटू, और कितना ज़्यादा मस्ती कर रहा है। किसी ने मुझे कमेंट करके पूछा है, 1-2 जने ने बोला है कि आपका बच्चा बहुत ही अच्छा है, बहुत ही शांत स्वभाव का है,
बदमाशी नहीं करता होगा, तो मैं सोचा क्यों ना 1-2 क्लिप है ना उनके लिए भी आज ऐड कर लूँ। कभी मैं नहीं करती हूँ, अभी तक मैंने जो है इतना ज़्यादा ऐड नहीं किया, लेकिन आज सोचा है कि थोड़ा सा ऐड करूँगी ताकि छोटू के बदमाशी भी लोगों को देखता रहे कि किस तरह है ना इसको साथ में लेकर मुझे काम को करना पड़ता है। और जब मैं काम करने लगती हूँ ना मैं खुद परेशान हो जाती हूँ, कई बार तो रोना तक आ जाता है कि यार क्या करूँ। अब उसको कुछ बोल भी नहीं सकते, ना तो डांट सकते हैं ना कुछ और बोल सकते हैं। और वो मेरे साथ साथ किस तरह रहता है, सोनू तो स्कूल चला जाता है लेकिन एक बच्चे के साथ है ना इस तरह से मुझे काम करना पड़ता है। अभी जो लोग देखेंगे उनको पता लगेगा हाँ भाई दिखने में बच्चे जितने शांत स्वभाव के लगते हैं ना, हकीकत में ऐसा होता नहीं है। हकीकत में वो लोग बहुत ज़्यादा उद्यमी करते हैं। अब जिनके बच्चे जिनके साथ रहता है, जो लोग उन्हें 24 घंटे रखते हैं ना, वो उन्हीं को पता है कि उनके बच्चे का हरकतें या हालत कैसी है। तो अभी है ना छोटू बाहर चला गया था, गेट से बाहर आवाज़ आया कि ना मम्मा मम्मा, तो मैं चली गई जाके देखो कि वो चिल्ला रहा है, उसे मकोरे ने काट लिया। मकोरे काटने की वजह ये है, मकोरा उसे नहीं काटता, ये मकोरे का काटता है, ऐसा बोल सकते हैं। क्योंकि जैसे मान लीजिए मकोड़े एक उसको दिख गया बड़ा वाला, तो वो क्या करेगा, उसका हाथ में चप्पल उप्पल कुछ भी होगा ना, उससे वो मारने की कोशिश करता है। तो जैसे मारने की कोशिश करेगा तो किसी भी जीव को अगर मारेंगे तो वो तो काटेगा, स्वभाव सी बात है, उसका तो नेचर है। तो वैसे उसने मारा होगा चप्पल से, तो वैसे उसको पकड़ लिया, चप्पल को नहीं पकड़ पाया, उसका उंगली को पकड़ लिया। तो पूरी तरह से है ना उंगली में मतलब दांत गड़ा दिया था। और आप सबको पता है चीटा का क्या नियम होती है कि वो है ना अपने सर को अलग कर देता है लेकिन वो अपने दांत नहीं छोड़ता है। तो ये वाली कंडीशन है। तो इसमें गलती किसका बताओ, चीटा का या चीटी का या फिर छोटू का, यानी कौन किसको काट रहा है। तो मुझे तो ऐसा लगता है कि ना छोटू ही काटता रहता है चीटा चीटी को। तो कई बार तो हंसी भी आता है, लेकिन कई बार बहुत ज़्यादा खून निकल जाता है ना, तो उस टाइम बहुत ज़्यादा घबरा जाती हूँ। मैंने उसे कई बार समझा दिया, माना भी किया है, लेकिन उसका स्वभाव है जैसे दिखेगा ना या तो चप्पल से मारेगा या उसके बैट है बैट से मारेगा, वो सुनता है नहीं। तो मैं सोचती हूँ कि नहीं 1-2 बार उसे काट खाने दो, जो समझ जाएगा। लेकिन मैं गलत हुई, क्योंकि बच्चे को इस तरह काटने के बाद भी ना वो भूल जाता है, वो वापस से उसी गलती को करता है जिस गलती को उसको दोहराने के लिए माना किया जाता है। तो देख सकते हैं यहाँ पे गुदरा वगैरह मैंने बिछा दिया है। मुझे लगा था मुझे गुदरा से है ना मुक्ति मिल गई, क्योंकि छोटू ने है ना बिस्तर में टॉयलेट करना बंद कर दिया था। लेकिन देखिए ना जैसे बरसात स्टार्ट हो गई वैसे छोटू है ना जब भी सोता है तभी टॉयलेट कर देता है। तो इस वजह से है ना मुझे ऐसा लग रहा है एक गुदरा तो है, एक गुदरा धोने के लिए रख रखी है, एक गुदरा और निकल लेनी चाहिए। क्योंकि इस तरह से अगर बच्चा टॉयलेट करते हैं ना तो नीचे जो है सुखाने भी जगह नहीं है और एक तो धूप भी नहीं है, मतलब कोई रास्ता नहीं है। कुल मिला के बहुत ज़्यादा स्मेल आती है। और बाबू अब बड़ा हो गया ना तो टॉयलेट भी ज़्यादा करता है और इस उम्र में ना उसे डायपर भी नहीं पहना सकती। तो दोस्तों फाइनली जो है वहाँ पे बिस्तर बिछकर बिल्कुल कंप्लीट हो चुका था। उसके बाद में रह गए ये कपड़े रूम में सुखा रखी हूँ, क्योंकि जैसे पानी भर जाता है ना तो पानी को मतलब निचोड़ लेते हैं, उसके बाद में इस तरह सुखा लेते हैं इस रूम में। क्योंकि बाथरूम में कब तक रखोगे, बाथरूम में पूरी तरह से नहीं सूख पाता है। ये सूखा हुआ कपड़ा है और 2-3 दिन पहले धो दी थी वो कपड़ा है। तो सोनू के लिए बनियान और जो है कच्छा वगैरह जो है रख देती हूँ अलग से, वो आके पहन लेगा। और ये कुछ कपड़े हैं जो बाथरूम के हैं। और छोटू के लिए है ना मैंने आजकल इनर निकाल लिया है फुल पैंट वाला। और देखिए जो भी लोग कहते हैं ना मेरा बच्चा बहुत शांत है, मस्ती नहीं करता है, बिल्कुल ही मतलब अच्छा स्वभाव की है, कई लोगों ने कमेंट किया, एक जने ने नहीं। तो देख सकते हैं अकेले में किस तरह से मस्ती चली जाती है इन लोगों का। ये मस्ती मतलब क्या बताऊं। और ये सारे दिन ही ऐसी कंडीशन चलती रहती है। आप काम करते रहोगे, ये लोग उलझाते रहेंगे और ऐसे मस्ती करते रहेंगे। अभी इस टाइम अगर उसे कुछ कहोगे ना तो डायरेक्ट जो है रोना चालू कर देगा, और ऐसा रोना चालू कर देगा जब तक ये सो नहीं जाएगा ना तब तक ये ऐसा ही करता रहेगा। और मेरा बच्चा है ना एक बात कहूँ कि सोता ही नहीं है, सोता ही नहीं मतलब बहुत ही कम सोता है। मैं और लोगों के बच्चों को देखती हूँ दिन में 2-3 घंटे रेस्ट कर लेते हैं, लेकिन देखिए इन लोगों को नींद भी नहीं आती है। सोनू जा चुका है, ये सुबह उठ चुका है, उसके बावजूद भी है ना सोया नहीं है अभी तक। फिर मैं सोचा कि ना इतना ज़्यादा वो एक्सरसाइज कर रहा है, इससे अच्छा तो एक ऑमलेट जो है बना लेती हूँ और दोनों माँ बेटा खा लूँगी, क्योंकि मुझे भी ना बहुत ज़्यादा भूख लगी है। सुबह से मैंने कुछ भी नहीं खाई है। तो देख सकते हैं यहाँ पे अंडे को मैंने ऐसे ही डाल दिया, उसमें प्याज वगैरह कुछ भी नहीं डाला है, बस सिंपल सा फ्राई करूँगी। देखिए जैसे मैं आ चुकी हूँ यहाँ पे यानी इस वाले रसोई में, वैसे वो आ चुका है मेरे पीछे पीछे, और वो पीछे पीछे ही रहता है। तब तक वो अपना उद्यमी करेगा थोड़ी सी देर के लिए, उसके बाद में वापस पीछे हो जाता है। तो यहाँ पे मैंने ऑमलेट को जो है पलट दिया है और बर्तनों को अंदर लेके आई हूँ, जो अभी भी मांझ कर गई थी ना अंदर, क्योंकि अगर बरसात आ जाएगी तो बरसात के छींटे से बालकनी में गीला हो जाएगा, जिसकी वजह से बर्तनों को दोबारा मांजना पड़ेगा। यहाँ पे मैं कॉटन का कपड़ा रखी थी बर्तन मांजने के लिए, यानी कि बर्तन सूखने के बाद में पोंछने के लिए, लेकिन मैंने वो कपड़ा चूहा लेके जा चुका है। तो जिस कपड़े से मैं पोंछ रही हूँ ना, इससे पूरी तरह से जो है पानी क्लीन नहीं हो पा रहा है, क्योंकि ये कॉटन के कपड़ा नहीं है। और बिना कॉटन के कपड़े से है ना गीले बर्तन बिल्कुल नहीं सूखते। लेकिन अब कहाँ से लाऊँ कॉटन का कपड़ा, इसके लिए है ना मुझे पुराने कपड़े ढूंढने पड़ेंगे। अब उसके लिए टाइम लगेगा,
इस टाइम में ना मेरे पास उतना टाइम नहीं है, क्योंकि सोनू का आने का टाइम हो गया। तो कोशिश करती हूँ जितना जल्दी हो सके इन बर्तनों को छीकों में से निकाल कर जो है दूसरे छीका में रख दूँ, ताकि बर्तन एक बार हो जाए। लेकिन दोस्तों पता है सबसे बड़ी मेन वजह क्या है, मैं बर्तनों को माँज के ना छीके में रख देती हूँ, लेकिन चूहा है ना इतना ज़्यादा हो चुका है मेरे रूम में, सारे बर्तनों को ख़राब कर देता है। और यहाँ पर मेरा ऑमलेट बन चुका था, तो सोचा पहले खा लूँ। तो ऑमलेट वगैरह खाने के बाद में उसके बाद मैं आई हूँ इस रूम में फिर से। तो मेरा काम है ना इसी तरह की होती रहती है, कभी उस रूम में, कभी इस रूम में, कभी इधर, कभी उधर। और मैं ना बाहर चली गई थी एक्चुअली ऑमलेट खाने के बाद में बाबू को लेकर, उसके बाद मैं दोबारा से आई हूँ। यहाँ पे क्या बेडशीट वगैरह जो मैं उतारी थी ना अभी बिस्तर को क्लीन करने के बाद में, वो बेडशीट धोने के लिए रखना है। तो इन बेडशीटों को है ना अलग से रखना होगा, क्योंकि आज तो भिगो नहीं पाऊंगी, रात को भिगो दूंगी तो फिर कल जो है धुलेगा ये कपड़े वगैरह जो भी है। इसमें बाबू के 1-2 कपड़े भी है बाथरूम में और भी पहले से रखी हुई है, तो सारे कपड़ों को एक साथ भिगो दूंगी। और अगर रात को मतलब मोटर सही करने वाले, यानी शाम को अगर मोटर सही हो जाएगा ना, बरसात नहीं होगी तो अंकल जी आ जाएंगे, तो मोटर सही हो जाएगा तो पानी चढ़ जाएगा, जब भी जाके इन कपड़ों को भिगाऊंगी। नहीं तो पता लगा कि मोटर सही नहीं हुआ, कपड़े भिगो दी और धोने के लिए पानी नहीं है, तो फिर और भी ज़्यादा परेशानी हो जाएगी। बरसात के मौसम में है ना बहुत ज़्यादा स्मेल से आती है। यहाँ पे सोनू स्कूल से आ गया था, तो मैं सोच रही हूँ उसे ड्रेस को चेंज कर दूँ, क्योंकि जाते टाइम वो खुद ही पहन के जाता है। और आने के बाद में है ना कोशिश करना चाहिए कि जल्दी से उसे मतलब फ्री कर दे, क्योंकि इन कपड़ों में उसे भी परेशानी होती है, क्योंकि ना तो ये जीन्स है, ये बड़े इंसानों की तरफ पैंट वगैरह है, जो कि मुझे बिल्कुल ही अच्छा नहीं लगता। तो बाबू का कपड़े मैंने उतार दिए थे। उसके बाद में मैंने बोला तेरे को तो नहला नहीं सकते, क्योंकि तुझे तो कोल्ड का प्रॉब्लम है, तो तू ऐसा कर जो बनियान धुपा हुआ है ना उसे पहन ले, और जो भी पैंट वगैरह धुपा हुआ है उसे पहन ले। तो वो वही पहनने की कोशिश कर रहा है, खुद से कपड़ा पहन लेता है, लेकिन कोई पहनने देगा तो कोई पहनेंगे ना, क्योंकि यहाँ पे छोटू जो खड़ा है ये बहुत ज़्यादा परेशान करता है। एक तो छोरे को मच्छर खा रहा है, और देखिए छोटू को दूध में बिल्कुल कम नहीं हो रहा है। ये पोछा लगा लेता है खुद से पूरे घर में, तो मुझे पोछा लगाने की क्या ज़रूरत है। इस तरह कपड़े भी ख़राब करते हैं, देखिए किस तरह से कर रहा है, और उसे भी कपड़े नहीं पहनने दे रहा है। यानी मैं तो परेशान हो ही रहा हूँ, परेशान तो क्या हो रहा है, वो तो मस्ती कर रहा है, और उसे भी ऐसे बोल रहा है कि ना तू भी मेरे साथ ऐसा कर। देखिए वो उसे किस तरह खदेड़ खदेड़ के परेशान कर जा रहा है। तो छोटू ऐसा ही करता रहता है। अभी जिन्होंने भी कमेंट किया था ना, तो देखिए भाई साहब या फिर बहन जी कि मेरा छोटा कितना शराब है, इससे अच्छा तो है ना मेरे सोनू ही सही है, वो इतना ज़्यादा मस्ती नहीं करता है और सारा मतलब सही है। लेकिन छोटू है ना उसे जानबूझकर ऐसे परेशान करता रहता है, और वो चिल्लाता रहता है मम्मी आ जाओ, मम्मी आ जाओ। मैं आती हूँ तो फिर कहता है मैंने कुछ नहीं किया, भाई ने किया जो भी किया। कपड़े वगैरह चेंज कराने के बाद में, हाथ पैर मुंह धुलाने के बाद में, मैंने उनको जो है लंच कराने की सोचा, क्योंकि एक रोटी और चटनी है जिसको खाने में सोनू को बहुत टाइम लग जाता है। तो मैं सोचा क्यों ना मैं खिला देती हूँ, क्योंकि अगर इसे ज़्यादा देर करेंगे ना खाना वगैरह खिलाने में, तो फिर सोनू का क्या गैस वगैरह बन जाता है। उसे थोड़ा है ही प्रॉब्लम, एलर्जी है, तो उसे कोई भी चीज़ ज़्यादा देर तक नहीं छोड़ती हूँ, तो मैं इसे खुद ही खिला दिया। उसके बाद में यहाँ पे आ गए थे राशन, जो कि 1-2 वीडियो में मैंने आपको बताया था कि ना चावल का ऑर्डर किया था, तो वो बरसात की वजह से नहीं आ पाया था। तो आज फाइनली जो है चावल आ चुका है। तो यहाँ पे है ना पारद की टिकिया मेरे पास में ख़त्म हो चुकी है। ख़त्म का मतलब पारद की टिकिया मेरे पास था, लेकिन चूहों ने डब्बे को ख़राब कर दिया, उसकी वजह से मुझे है ना पारद की टिकिया मतलब मंगानी पड़ी। लेकिन वो जब तक आएगा ना तब तक मुझे आज ही चावल डालना है, उसे मंगाइए तो 2 दिन तो टाइम लग ही जाएगा। तो यहाँ पे देख सकते हैं चावल को मतलब मैं डाल रही हूँ, तो छोटू कैसे करा जा रहे हैं। तो आप देख सकते हैं कि ऐसे बच्चों के साथ में काम की जाती है। ऊपर से फिर वीडियो बनाना पड़ता है, उसको एडिट करना पड़ता है। तो जो भी लोग कहते हैं ना कि घर में कोई काम नहीं होता है, बच्चों के साथ यानी 2 बच्चों के साथ इस तरह करके देखें तब उनको पता लगेगा। और बच्चे अगर इस तरह की बदमाश हो रहा, घर में अगर कोई रखने वाला नहीं हो, तो फिर बहुत ज़्यादा परेशानी हो जाती है। और यहाँ पे है ना छोटू ने चावल बहुत ज़्यादा बिखेर दिया था, बहुत ज़्यादा बिखेर दिया था। अब देखिए बाल्टी उठा कर उधर रख दिया, काम तो वो कर देता है लेकिन ये बिखेर देता है बच्चा। इस वजह से क्या कहूँ, अगर उसे कहूँगी ना तो बस एक ही चीज़ आता है, उसे रोना। और मैं नहीं चाहती कि वो रोने लग जाए, अगर रोने लग जाएगा ना तो फिर गया सारे दिन या फिर सारे रात। तो यहाँ पे देखिए वो वापस आ चुका है चावल को देखने के लिए, कहीं मम्मी है ना उसमें से निकाल तो नहीं लिया। तो बीच बीच में ना चेक करता रहता है, और देखिए सारे सामानों को इधर से उधर उधर से उधर कर रहा है, यानी उसके जचाने से सब कुछ होगा या फिर कुछ नहीं होगा। उस डब्बे में चावल था, चावल को है ना गिरा दिया। अब मेरे लिए लेके आया पानी, बोला पी लो पी लो पानी पी लो, थक गए होंगे आप। तो मैंने उसे कुछ ही नहीं बोला, मैं बोली तू पी ले। तो वो बोल रहा है नहीं नहीं पी लो, बहुत पसीने आ रहा है, पानी पी लो। तो देखिए उसने ढक्कन खोल दिया, तो फिर मैं सोचा पी लेती हूँ उसका मन रखने के लिए, नहीं तो बच्चा है क्या पता इस तरह बोल रहा है, अभी प्यार कर रहा है, कहीं ऐसा ना हो कि मतलब वो रूठ जाए और कभी ना बोले। तो उसका मन रखने के लिए वो कहता है ना बच्चों के साथ एक मतलब दोस्त की तरह रहना चाहिए, वो रहने की कोशिश करती हूँ हमेशा।
तो उसके हाथों के जैसे मैंने पानी पी लिया, तो उसके बाद में थोड़ा सा पानी बचा हुआ था तो उसने पी लिया। और बार बार में है ना इस बोतल को खोल रहा है। बस मेरे को इसी बात का डर लग रहा है कि अगर वो बोतल डोल देगा ना तो फिर सारा किया कराई पर पानी फिर जाएगा। तो यहाँ पे चावल जो है मेरा रखना कंप्लीट हो चुका था। सोनू वहाँ पे पढ़ाई कर रहा था, उसका जो भी होमवर्क मिला था स्कूल से। लेकिन देखिए जैसे मैं रहती हूँ ना, अगर उसके पास में बैठा हुआ तो वो काम करता है, नहीं तो नहीं करता है। बच्चों के साथ ना बैठना ज़रूरी हो जाता है, बिना बैठे बच्चों के साथ है ना इस तरह से कोई काम नहीं होता। अंदर बच्चे बैठे, एक जने पढ़ाई कर रहा है, तो देखिए बाहर कितने मतलब बुरी तरह से बारिश आ रही है। और यहाँ पे दूध वाला आ चुका है जो दूध दे के जाता है गाय भैंसों का। मैं यहाँ पे चाय चढ़ा रखी थी, चाय बनकर बिल्कुल रेडी हो चुके हैं। तो मैं सोच रही हूँ सबसे पहले चाय पी लूँ, क्योंकि आज सुबह ना चाय नहीं पी थी, शाम को पीने की बहुत ज़्यादा इच्छा हो रही थी। लेकिन आज जो है ना दूध नहीं था, मिल्क पाउडर से मैंने बनाई है। इसका कलर तो बहुत ही अच्छा लग रहा है, लेकिन पता नहीं इसका टेस्ट कैसा आएगा। और मिल्क पाउडर है ना वो 10 रुपये वाली पाउच है। अब शाम का टाइम है तो चाय वगैरह पीने के बाद में मैं यहाँ पे दे रही हूँ सोनू को होमवर्क, यानी कि जो भी एक्स्ट्रा काम होता है, क्योंकि इस स्कूल में काम बहुत ही कम देता है। लेकिन मुझे समझ में नहीं आता उसे क्या काम दूँ क्या नहीं देती हूँ। तो मुझे जो आता है ना सही, मतलब दिमाग में जो आता है मैं वही दे देती हूँ। तो जब तक मैं उसे काम दे रही हूँ देखिए तब तक इन लोगों का मस्ती। तो कभी कभी तो है ना ऐसा लगता है कि यार सही किया उसके बाप ने जो भी डिसीजन लिया, क्योंकि वो बच्चों से परेशान हो गया था। तो वो दूर है तो सही है, कम से कम खुश तो है। और मैं खुश हूँ मेरे बच्चों के साथ में, क्योंकि उनका ये नाच गाना मुझे कई बार बहुत ज़्यादा एंटरटेनमेंट करते हैं। मैं बहुत ज़्यादा खुश हो जाती हूँ छोटू के हरकतों से, क्योंकि अगर मैं रोना भी चाहती हूँ ना तो भी नहीं रो पाती हूँ, क्योंकि छोटी ऐसे ऐसे हरकतें करता रहता है। और वो खुद तो करता ही है, ज़बरदस्ती उस बेचारे को करा रहा है। तो दोस्तों आज की वीडियो को जो है इसी के साथ एंड करती हूँ। नमस्ते।